मल्टीटास्किंग ममा और मल्टीटास्किंग ममा में मैं रीना फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये बेल आइकन को अभी प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को एडवांस में मिलते रहें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है एंड थोड़े से चेंज की मैं इसमें बात करने वाली हूँ। देखते हैं कि वो चेंज किससे रिलेटेड है। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा सीक्रेट भी है और कह सकते हैं सेंसिटिव भी है एंड कुछ लोग तो इसे टैबू टॉपिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये है रिलेटेड है पीरियड शेमिंग को लेकर। यू नो ना व्हाट इज द पीरियड, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। कुछ लोग तो कहते हैं शार्क वीक चल रहा है, रेड वेडिंग हो रही है एंड मैं भी किसी टाइम पर कोई टर्म यूज करती कि हैप्पी बर्थडे हो गया है। बट क्यों क्यों हम इनको इस तरीके के नामों से जानते हैं? क्यों हम इसको ओपनली नहीं कह सकते कि यार मेरे मेंस्ट्रुएशन है या मेंसेस टाइम है? सॉरी, बोल सकते हैं ना, बट नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जो हम लोग के जो डेवलपमेंट हुई है, वो इस तरीके की शिक्षा दी गई है कि हम आगे इसको ओपनली नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ओपनली बोलेंगे, चार लड़के खड़े तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, ओहो इसका तो शुरू हो गया है, इसके 4 दिन स्टार्ट हो गए हैं। अगर मेडिकल स्टोर पर भी जाते हैं सम टाइम तो रश बहुत ज्यादा भी होता है तो कई बार बोलते जो शॉपकीपर होते हैं वो कहते क्या मैडम क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, कौन सा ब्रांड चाहिए, विस्पर चाहिए या स्टे फ्री चाहिए, राइट? इस तरीके की बातें होती और साथ में लड़के खड़े हैं तो आप तो उस टाइम पर बस शर्म के मारे भीगी बिल्ली बन गए, पसीने छूट जाते हैं, आप नहीं बोल सकते एंड वो जो वॉइस होती है, वॉल्यूम भी ऐसी होती है, एक्सक्यूज मी भैया सैनिटरी पैड से दीजिए, एक्सक्यूज मी भैया विस्पर दे दीजिए। क्या आपको सुनाई दिया कि मैंने क्या बोला? राइट? तो यही है, ये क्यों है? क्योंकि इस तरीके की जो सोसाइटी है या हमने इस तरीके का जो क्रिएशन किया हुआ है वो हमारी अपनी वजह से ही किया हुआ है। व्हाट, जब किसी को कट लग जाता है, हाथ पे कट लग गया, ठीक है, उसमें से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है, तो आप ओपनली जाकर बोल सकते हो कि मेरे जो यहाँ पे कट लग गया, ब्लड बह रहा है, प्लीज इसके ड्रेसिंग कर दीजिए एंड सो उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। बट इसके लिए गर्ल्स नहीं बोल सकती हैं। अगर घर में मम्मी नहीं है, भाई है या ब्रदर है तो क्या कहेंगे? उनके सामने तो कुछ कह ही नहीं सकते, बस कभी इधर बैठ जाएंगे कभी उधर एक कोने में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो एक शर्म और हया उनके अंदर डाली गई है। बट किस तरीके की शर्म, किस तरीके की हया? क्यों? जो मेंसेस है ये सिर्फ एक नेचुरल बायोमेडिकल प्रोसेस है जो कि हर एक लड़की की लाइफ में आता है एंड यही आपका एक पहचान देता है आपको। ये आपकी बॉडी को रिक्रिएशन के लिए रेडी करता है, राइट? अगर ये नहीं होता आपकी लाइफ में तो भी सोचिए, ताने पे ताने मिलते रहेंगे आपको। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस चीज के लिए क्यों हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, क्यों हम लोगों को बोला जाता है कि आप किसी से बताना नहीं है, किसी को छुपाना नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मेरा फर्स्ट डे पीरियड्स का था, ठीक है, मुझे नहीं पता था, उससे पहले मुझे मेरी मदर ने भी कभी नहीं बताया कि इस तरीके का कुछ होना है, ठीक है। तो उनकी मैं गलती नहीं बोलूंगी क्योंकि उन लोगों को भी कभी इस तरीके की शिक्षा नहीं मिली या इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो अपनी बच्चियों को उस तरीके के लिए रेडी कर पाए उस प्रोसेस के लिए, राइट? तो मेरे पीरियड्स हुए थे, मैं सोकर उठी थी, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे एंड टॉयलेट में गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। मैं जस्ट रोने लगी, मम्मी पापा को बोला मम्मी को बुलाओ, मम्मी ने बोला कि आज स्कूल नहीं जाना और उन्होंने जस्ट तब बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है और आपको एक पैड लेना है, ये आपको 4 दिन तक इसी प्रोसेस में फॉलो करना है, दैट्स इट। और वो 2-3 दिन में स्कूल नहीं गई। तब मुझे समझ में आई कि ऐसा कुछ होता है और हमें छुपाना पड़ता है, ये सीक्रेट्स रखने पड़ते हैं, किसी को ओपनली नहीं बोलना। कई बार स्कूल्स भी जाते थे तो मैंने और भी गर्ल्स को भी देखा है कि कहीं से स्कर्ट गंदी हो गई तो वो कहीं अपने बैग से उसको हाइड कर रहे हैं, राइट? या स्कर्ट आगे टर्न कर दिया, हाइड कर लिया कि कोई लड़का ना देख ले या कोई देखकर मजाक ना उड़ाए। बट क्यों भाई, मजाक क्यों उड़ाना है? क्योंकि हमने उनको ये राइट्स दिए है ना कि वो हमारा मजाक उड़ाएं, तो इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली चीज नहीं है। आज का जो मेरा
मोटिव है वीडियो बनाने का वो यही है कि हम इस तरीके की सोच डेवलप करें अपने आने वाले बच्चों में और अपने प्रेजेंट टाइम की जो भी जनरेशन है कि वो इस चीज के लिए शाय या ऑकवर्ड फील नहीं करें। बिकॉज गर्ल, यू आर ए लकी एंड वी आर ए लकी जो हमें भगवान ने इन चीजों के लिए चूज करा है, राइट। एंड सेकेंड थिंग, एक और बहुत बड़ा वीक पॉइंट है जो कि हम लोगों के लिए ऊपर लगाया जाता है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस। पूजा नहीं करनी, मंदिर को हाथ नहीं लगाना। अरे पूजा का खाना बनना है, तुम किचन से बाहर रहो। अरे किचन में रखे अचार के डब्बे को हाथ मत लगाना बेटा, वरना वो खराब हो जाएगा, राइट। कि अभी अपनी जो बेडशीट है उसको वॉश कर देना, जब आपके पूरे पीरियड्स हो जाएंगे, ब्लड जिस दिन रुकना बंद हो जाएगा उस दिन ये वॉश कर देना, जबकि उसके ऊपर स्टेन भी नहीं लगा। मुझे ये चीज कभी समझ में नहीं आई कि ऐसी चीजें क्यों होती है हमारे साथ। ये प्रोसेस है, फिर भी हमें इस नजर से क्यों देखा जाता है कि हम बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं या इम्प्योर हैं, या हमें इस चीज को हाथ नहीं लगाना, उस चीज को हाथ नहीं लगाना। बट किसी ने आज तक मुझे आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो लोग भी उस चीज को फॉलो करते आए हैं। नो बडी नोज की इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये जो इंसान है ना, बहुत ही क्रिएटिव भी बोलेंगे या बहुत ही जल्दी टाइप का भी इंसान बोलेंगे, जो कि जो रूल्स होते हैं उनको अपने तरीके से मोड़ मोड़ कर बना देते हैं। बट अगर मैं प्राचीन युग की बात करती हूँ कि पुराने टाइम पर गर्ल्स को 4-5 दिन रूम से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता था कि जब आपकी बॉडी से इतना सारा ब्लड आउट होगा तो आपकी बॉडी में कितनी वीकनेस होगी। उस टाइम पीरियड पर उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता था, ठीक है। बट जैसे पीढ़ी चेंज होती गई, उस रेस्ट की जो डेफिनेशन थी वो चेंज होती गई, वो इम्प्योरिटी से रिलेटेड होती गई, राइट। इम्प्योरिटी से रिलेटेड होती गई एंड उसका रिजल्ट हम लोगों को आज भोगना पड़ता है कि पूजा नहीं करनी है, पूजा का खाना नहीं बनाना, या कोई नहाया धोया है तो उसके साथ हाथ उसको टच नहीं कर लेना जब तक कि वो पूजा ना कर ले। सेकंड थिंग, अचार के डब्बे को हाथ नहीं लगाना। गाइस, अब इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर शादी के बाद बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, ठीक है। कोई मम्मी मदर वगैरह होते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, बट वो ऑल टाइम नहीं रहते हैं। तो क्या पीरियड्स के टाइम पर अगर मैं अचार के डब्बे को हाथ लगाती हूँ तो आज 6 साल हो गए, मेरा कभी भी अचार खराब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शायद भगवान जी ने कुछ उसके अंदर मैजिक कर दिया होगा कि ये अचार का डब्बा इसका खराब ना हो, ये अचार खराब ना हो। सेकंड थिंग कि पूजा का मंदिर है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। कभी इन केस मुझे माचिस उठानी है वहां से, ठीक है, घर में कहीं नहीं है, कोई नहीं है, तो कौन आएगा? मैं खुद ही उठाऊंगी ना, भगवान जी तो नहीं आकर मुझे माचिस दे देंगे, राइट। सो बी प्रैक्टिकल। इन चीजों को हम जितनी रूढ़िवादी सोच को फॉलो करते जाएंगे वो और ज्यादा रूढ़िवादी होता जाएगा, यू नो। मैं वही कहना चाहती हूँ कि जब भगवान ने एक नारी को ये क्रिएट किया है, ठीक है, चूज किया है इस स्पेशल वर्क के लिए, तो फिर हम इंसान और हम लेडी ही क्यों इसके दुश्मन बने हुए हैं? क्यों नहीं हम इसके ऊपर फ्रैंकली बातें करते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों में एक ऐसी सोच डेवलप करें कि वो इस चीज को कोई 4 दिन की छुपी हुई बीमारी ना समझें, बल्कि उन 4 दिनों को एक अच्छे से इंजॉय करें, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो होती है गर्ल्स होती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी जब बच्ची आगे बड़ी होगी कि उसके माइंड में कुछ ऐसा शाय फील हो, या उसको पता ही ना हो कि पीरियड्स क्या है क्या नहीं है, या वो 4 लड़कों में कोएड स्कूल में जाती है तो वहां पर बॉयज भी होंगे ही होंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बॉयज के सामने वो कहे कि ओह मेरी स्कर्ट गंदी हो जाएगी, मुझे छुपा कर चलना है, राइट। पहली बात तो वैसा दिन ही नहीं आना चाहिए, और अगर दिन भी आता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए कि वो आगे किसी को आंसर कर सके। सेकंड थिंग, मैं मेरे बेटे के अंदर भी इस तरीके की एजुकेशन डेवलप करूंगी कि वो गर्ल्स के इस टाइम पीरियड के लिए हेल्पफुल बने, ना कि वो उनका मजाक उड़ाए। ओह इसकी तो स्कर्ट गंदी हो गई है, ये ऐसा ही होता है, एनवायरमेंट ही ऐसा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बट ये तो है ना कि हम लोगों ने उनके अंदर कैसी सोच डेवलप करी है। बट मैं जो भी गर्ल्स मेरी वीडियो को देख रही हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में या जितनी भी वो नोन टू गर्ल्स हैं उनके अंदर ये माइंड डेवलप करे कि अगर कभी भी उनके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि स्टेन हो गया है और कोई
बॉय या कोई भी पर्सन आकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करे, वो उसी टाइम पर उसको आंसर कर दे, राइट। सो इस तरीके की हमें सोच डेवलप करनी चाहिए, राइट। सो देखो, ये जो टॉपिक है ये छोटा मोटा नहीं है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर सीरीज बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कवर अप चीजें नहीं हो पाएंगी। सो इसको मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि जो आज मैंने स्टेप उठाया है वो काफी फ्रूटफुल होगा और हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज लेकर आ सकता है, ये जो नैरो सोच है उसको हम ही चेंज कर सकते हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं वो नहीं करेंगे। और क्योंकि पास पास था, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी ली, ठीक है, बट हमें अपनी आगे की लाइफ करनी है, हमें अपनी आगे बच्चों को उस तरीके का लाइक इन्वायरमेंट देना है जिससे कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। सो गाइस, टू बी कंटिन्यू, और मेरे नेक्स्ट सीरीज के लिए मुझे फॉलो जरूर करते रहे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया है सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट सीरीज में मैं क्या डिस्कशन रहेगा मेरा, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।